नमस्कार दोस्त, आज हम बात करना चाहते हैं पीएमईजीपी के सेकेंड लोन के बारे में। आपको जैसे पता है कि 2008 में पीएमईजीपी की शुरुआत की गई थी, जिसमें कि 5% अपना लागत था और 25 से 35% तक सब्सिडी था। शहर और गांव में अलग अलग तरह की सब्सिडी का प्रावधान था। लेकिन 2018 में एक नया गाइडलाइन आया है जिसमें यह क्लियर हो गया है कि जो यूनिट पहले से चल रही है उनको अपग्रेड करने के लिए, उनके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने एक नई योजना को लाया है जिसको बोलते हैं पीएमईजीपी मुद्रा सेकेंड लोन। जिसमें क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पहले 5 से 25 लाख का प्रावधान था और सर्विस सेक्टर में 5 से 10 लाख का प्रावधान था। उसमें अपना लागत 5% अंशदान देना पड़ता था। इस योजना में जो 10% आपको अनुदान देना अंशदान देना पड़ेगा और सब्सिडी का जो प्रोपोर्शन है वो पिछले में 15 से लेके 35% तक था और इस योजना में अभी सिर्फ और सिर्फ 15% है और 20% उन लोगों के लिए है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में है और हिली और जो जिनका जीवन थोड़ा परेशान एरिया में है, उन लोगों के लिए सरकार ने 20% का प्रावधान रखा है। इस योजना में एकदम स्पष्ट है कि अगर आपका यूनिट चल रहा होगा अच्छा से तो ऐसे यूनिट को बेनिफिट लिया जा सकता है। आप भी ले सकते हैं बेनिफिट। बस आपको करना होगा कि जो इसका गाइडलाइन है पीएमईजीपी में हो सकता है या मुद्रा में, कोई भी योजना में अगर आपका ये यूनिट चल रही है और उसके लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है सो केबीआईसी को नोडल एजेंसी के रूप में बनाया गया है और वही नोडल एजेंसी आपको सब्सिडी इम्प्लीमेंट करती है, यानी सब्सिडी देने का जो काम है वो करती है। इसमें 2-3 चीज़ को क्लियर कर लेना है कि आपका यूनिट अच्छे तरह से चलता होना चाहिए, यूनिट सक्सेस होना चाहिए, उसका टर्नओवर जो है सो 3 साल तक का टर्नओवर आपको दिखाना पड़ेगा। ऑडिटेड बैलेंस शीट होगा, टर्नओवर अच्छा होना चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग भी होना चाहिए और बैंक का रीपेमेंट होना चाहिए, उनका सब्सिडी एडजस्टमेंट भी हो गया होना चाहिए। अगर इस तरह का कोई यूनिट आपका है, पहले से आप लोन लेके अपना यूनिट चला रहे हैं और सफल हैं और अपग्रेड करना चाहते हैं, उसमें आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का ज़रूरत है, कुछ एडिशन करना है, उसमें कुछ नया प्रोडक्शन करना है या आपका प्रोडक्ट कैपेसिटी बढ़ाना है, कैपेसिटी बिल्डिंग, तो दोनों चीज़ों के लिए टर्न ऑन और वर्किंग कैपिटल दोनों मिला के, जैसे पिछले लोन में आपको कंपोजिट लोन मिला था, सेम उसी तरह से इसमें भी 5 लाख से 25 लाख को बढ़ा करके सेकेंड लोन में 25 लाख से 1 करोड़ तक का प्रोविजन रखा गया है। और बैंक का जो पहले का और सभी ज़रूरत की कागजें हैं वो सब सेम लगती है। बस 2-3 चीज़ों को सिर्फ ध्यान रखना है कि आपको इसमें ये 3 साल का इनकम टैक्स का रिटर्न दिखाना होगा, आपका उद्यम का रजिस्ट्रेशन देना होगा और 3 साल के अंदर में जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ वो होना चाहिए और इनकम टैक्स और आपका अकाउंट का है वो सीए से ऑडिटेड भी होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी जाके आप एलिजिबल होंगे। दूसरी बात है कि आपका बैंक का रीपेमेंट टाइम टू टाइम हुआ होना चाहिए और 3 साल प्रॉपरली पूर जाने के बाद कम से कम या 5 साल पूर जाने के बाद कम से कम आप लोन में मिला सब्सिडी को एडजस्ट करा लीजिए और बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि रीपेमेंट हो जाने के बाद जो कंप्लीट पेमेंट होता है उसका नो ड्यूज आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको सेकेंड लोन के लिए उसी बैंक में भी कर सकते हैं या कोई और भी फिनेंसिंग बैंक आपके नज़र में है या बैंक आपके यूनिट को सपोर्ट करना चाहती है तो वहाँ आप इसको कर सकते हैं और वहाँ बैंक भी आपको लोन देगी ही। क्लियर बात है कि आपका यूनिट अगर पहले से चल रही है तो वो आप सेकेंड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये टोटली ऑनलाइन का प्रोसेस है, उसमें प्रोजेक्ट बनाना ही होगा, केवाईसी का सारा डॉक्यूमेंट देना होगा, पिछले सब्सिडी का जो है वो एडजस्टमेंट सर्टिफिकेट बैंक से मिलना चाहिए और बैंक में जो आपका खाता चल रहा है उसका स्टेटमेंट का भी ज़रूरत पड़ता है। इन चीज़ों को लेके आप चाहेंगे तो सेकेंड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पीएमईजीपी का हो या मुद्रा का हो, सभी योजना में इस चीज़ को लिया गया है और आप उसको चाहे तो आप सेकेंड लोन के लिए भी अप्लाई करके अपने यूनिट को अपडेट कर सकते हैं और सही समय पर यूनिट को अपडेट करते हैं तो प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा। होता क्या है कि यूनिट में जब टोटल पूंजी लग जाने के बाद
प्रोडक्शन सही समय पर नहीं हो पाती है, उसमें बीच बीच में पैसों की ज़रूरत होती है। लेकिन पीएमईजीपी में कंडीशन है कि 5 साल के बीच में आपको ना तो इन्हांसमेंट मिलेगा और ना ही वर्किंग कैपिटल मिलेगा। लेकिन पीएमईजीपी में यह गाइडलाइन बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए कारगर साबित होगा कि वैसे यूनिट जो पैसे को जूझ रहे या अपग्रेडेशन करने के लिए बैंक जा रही है, बैंक आपका नहीं सुन रहा है, यूनिट आपका अगर अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट में है, रीपेमेंट ठीक है, सब्सिडी एडजस्टमेंट हो गया, तो वेट मत कीजिए, आप बैंक से तुरंत संपर्क कीजिए कि मुझे अपग्रेडेशन चाहिए, और बैंक आपको अपग्रेड भी करेगी। बैंक अगर सैंक्शन करती है तो उस पर सब्सिडी मिलेगा, आपको 10% अपना लगाना पड़ेगा, 90% लोन होगा, और 90% लोन में वो 15% आपको सब्सिडी मिलेगा। बहुत बढ़िया स्कीम है, आप चाहें तो इसको आप अभी कर सकते हैं। पीएमईजीपी का वैसे कंटिन्यू योजनाएं चलती रहती है, लेकिन हम पीएमईजीपी को लेके ही समझ जाते हैं कि हमारा यूनिट सक्सेस हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम अगर आगे भी अपने आप को भविष्य देखते हैं इंडस्ट्री के सेक्टर में, अधिकांश लोग इंडस्ट्री को 5 साल बाद समाप्त कर देते हैं और फिर पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, वो सब्सिडी की बात करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आप अच्छे उद्यमी हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, इंडस्ट्री को बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काम करना चाहते हैं, लोग को रोजगार बढ़ाना चाहते हैं, अगर एडिशनल रोजगार देना चाहते हैं, अपनी यूनिट को अपग्रेड कराना चाहते हैं, आपका वर्किंग प्रोडक्टिविटी बढ़े, वर्किंग कैपिटल बढ़े, इसके लिए अगर आपको पूंजी की जरूरत है तो पीएमईजीपी के सेकेंड लोन का जो स्कीम है एक्सटेंशन, लोन एक्सटेंशन का, उसमें आप अप्लाई करें। और अगर आपको ज़रूरत हो तो हमारे लिंक में मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आप उसे हमें संपर्क कर सकते हैं, और जहां तक हमसे संभव होगी वो हम आपको उपलब्ध कराने का वादा करते हैं। और कोशिश हमारा रहेगा कि इस योजना का आप तक लाभ पहुंचाए। इसमें फटाफट अंदाज में आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन चीज़ें लगेगी। फोटो लगेगा, केवाईसी लगेगा, पीछे साल का प्रोजेक्ट का कुछ डिटेल्स लगेगा, और आपको एक नया प्रोजेक्ट लगेगा जिसमें अपग्रेडेशन की चर्चा हो ताकि कैपिटल एक्सपेंडिचर मिल पाए, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी चर्चा हो ताकि वर्किंग कैपिटल मिले, और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होना चाहिए। इन चीज़ों को, और मूल रूप से डॉक्यूमेंट यही केवाईसी, फोटो, केवाईसी का टोटल डॉक्यूमेंट, फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक का रिपेमेंट का स्टेटमेंट, और उद्यम सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट, ये सब सभी को अपलोड करना पड़ता है, और नोडल एजेंसी से आपका बैंक को फॉरवर्डिंग किया जाएगा ताकि सब्सिडी सुनिश्चित हो सके। फिर आपका जो है बैंक सैंक्शन करेगी और आपका अकाउंट में सब्सिडी मिल जाएगी। धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारे जो पीएमईजीपी में इन्वॉल्व लोग हैं उनको ज़रूरत है तो उन तक आप भेज भी सकते हैं, और लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी डाल सकते हैं। अगर आप और कुछ भी पूछना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए, और हम आपको प्रश्न नंबर डालते हैं तो पर्सनली आपको हम कांटेक्ट करके आपके सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखें थे। आगे हम 1-2 बहुत बढ़िया यूनिट का सर्वे किए हैं, उसको आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। नमस्कार।